हिंदुस्तानियों ने उनको लाठी भी दे रखी थी, उनको भैंस भी दे रखी थी, उनसे ना लाठी चली ना भैंस, बछड़ा उनका, कटरा उनका, भैंस उनकी, डंडा उनका, बुलेट काट उनकी, गाड़ी उनकी, तेल उनका, पेट्रोल उनका, डीजल उनका। अरे भैया, एक आदमी अपना परिवार नहीं चला पाता, उन्होंने देश चला दिया। 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इन जैसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अपनी आंखें जानबूझ करके बंद कर ली है, ऐसे व्यक्ति की आंखें तिल्ला लगाकर भी लगा देना, ऐसे खुल नहीं सकती, नहीं खुल सकती। एक बात का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता देकर देश का प्रधानमंत्री पप्पू बनाओगे क्या? पहले की डेट में हम कहीं जाते थे ना, पूछा जाता था गोवा, शिमला, मनाली कहाँ से हैं, तो कहते थे ना यूपी से, तो कमरा नहीं मिलता था, लोग अजीब से देखते थे, बोलते थे कमरा दें या नहीं दें। और आज की डेट में कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से है जिसका सीएम योगी है। नमस्कार, कैसे हैं आप? जैसा कि मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक और मसालेदार वीडियो लेकर आए हैं, और एक ऐसा वीडियो जो मोदी विरोधियों के छाती पर पूरी तरह से दाल धरने वाली है। और यह मैं खुद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस डिबेट की बात कर रहा हूँ, जिस पब्लिक डिबेट की बात कर रहा हूँ, उस डिबेट में एक यूपी की जो महिला है, ना तो वो किसी धर्म से बिलोंग करती है, ना किसी मजहब से, ना किसी पंथ से, ना किसी रिलीजन से, कोई से मतलब नहीं, लेकिन एक भारत की नागरिकता होने की वजह से आज उसने मोदी विरोधियों को इस कदर धोया है कुछ, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह मोदी जी वाह वाह। वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में, फिर देखते हैं कि आखिर में उस महिला ने क्या कहा। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये 10 साल हो गए ना, अब किसी और को आने दो। हाँ, तो कांग्रेस से आना चाहिए या बीजेपी से? कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी आए। मैम कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, नरेंद्र मोदी सरकार ने काम नहीं किया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल भी नहीं सहमत है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं सहमत है। यहाँ पे खड़ा हुआ एक एक आदमी बता सकता है, मेरे ख्याल आज की डेट में एक अनपढ़ भी बता सकता है कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। क्या काम किया मोदी बताइए। सरकार का काम ऐसा काम है जिसको बताने की जरूरत नहीं, वो खुद दिख रहा है। हाँ। इसको जस्टिफाई, हाँ हवा में दिख रहा है सर, हवा में दिख रहा है। पता नहीं आपको कैसे नहीं दिख रहा है। हाँ। पता नहीं आपका क्या पर्सनल रीजन है जो आप मोदी जी के पीछे पड़ रहे हो। आप बोले क्या कह रहे हैं? हवा में दिख रहे, कहाँ हवा में दिखा दे रहे? हवा में होता ही नहीं। हाँ। अरे क्यों नहीं देखना? क्योंकि आप अपने देश को देखना नहीं चाहते ना आगे बढ़ते हुए, आप सिर्फ अपने आप को देखना चाहते हैं आगे बढ़ते हुए। मोदी जी की वजह से इस देश का बच्चा बच्चा आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारे देश का एक गरीब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, हमारे मोदी जी। अरे आइए नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, नहीं कहा मैंने ऐसा। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। तो भूखा कौन है आज की डेट में, आप मुझे बताइए ना। जिसके घर खाने को दाने, उसके पागल भी सियाने। अच्छा। हाँ। अरे मतलब देखिए, जिसके कमले भी सियाने, वो जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। बहुत पुरानी कहावत है, कांग्रेस के जमाने की कहावत है, 100 साल पुरानी कहावत है। कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं पहले ऐसा कुछ कर दिया? अरे तो 70 साल से कांग्रेस सरकार चला रही थी, तो अपनी लाठी अपनी भैंस चला लेती ना। अरे यार, हिंदुस्तानियों ने उनको लाठी भी दे रखी थी, उनको भैंस भी दे रखी थी, उनसे ना लाठी चली ना भैंस, बछड़ा उनका, कटरा उनका, भैंस उनकी, डंडा उनका, बुलेट काट उनकी, गाड़ी उनकी, तेल उनका, पेट्रोल उनका, डीजल उनका। अरे भैया एक बात बताओ, 70 साल से कांग्रेस सरकार के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? जो आदमी कांग्रेस सरकार की तारीफ करता है, मैं पूछती हूँ कि 70 साल से कांग्रेस सरकार के पास क्या नहीं था? अरे क्या बनाया? अरे यार सुनो, सारा देश खा गए। अरे यार सुनो, अंग्रेजों ने बनाया था कनॉट प्लेस, अंग्रेजों ने बनाया था, कनॉट प्लेस। बीजेपी के घाट कर दो ना। सबसे पहले झूठ 70 साल कब तक रटोगे? 70 एक मिनट बता रहा हूँ। बीजेपी का काम करने का तरीका, मेजर चुनाव चंडीगढ़ जिसमें मेयर चुनाव हुआ ना, उस तरीके का है इन्हें घात करना, और उसके बाद ताली बजाओगे भैया। क्या जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता पकड़ा के पप्पू का प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? एक बात का जवाब दे दो, कांग्रेस सरकार को सत्ता देकर देश का प्रधानमंत्री पप्पू बनाओगे क्या? कहो, बताओ। कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। देखो, महिला आरक्षण, आप महिला है ना, महिला है ना,
महिला है ना आप, महिला आरक्षण मिल लेके आए, बहुत अच्छी बात है। तो देश की प्रधान नहीं चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अपना देश बढ़ता हुआ चाहिए, हमारे देश का बच्चा बढ़ता हुआ चाहिए, मुझे मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहिए। अरे यार जब देगा तो ठीक है, हमारे वाले जो बोलते रहते थे ना, देखो राम मंदिर बनाया, जय राम जी की, मैं किसी उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की तरक्की की। मैं एज अ इंडियन बात कर रही हूँ, मैं एज अ हिंदू, एज अ मुस्लिम, एज अ सिख, एज अ ईसाई बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपके सामने तो एक एज अ इंडियन बात कर रही हूँ। आप अपने देश भारत को इंटरनेशनल लेवल पे आज देखिए कहाँ स्टैंड करता है। यस, वही बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे आप ये देखो ना, अरे गरीबी तो ऐसे इससे पहले भी थी, भूखा तो आदमी पहले भी मर रहा था, कपड़े तो आदमी के पास पहले भी ऐसे नहीं था। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ भाई, आप देखो ना, ये जो हमारे उधर दिखाइए कैमरा, ये जो हमारे देश का झंडा है ना, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ही लहरा रहा है, जिसका कोई परचम नहीं था पहले। आज हमारे देश का झंडा जगह जगह लहरा रहा है। आज की गरीबी होगी क्या? 80 करोड़ लोग गरीब है, झंडा फहराने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे झंडा से कोई फायदा नहीं हो रहा। 80 करोड़ लोग गरीब है। इन जैसे व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी आंखें जानबूझ करके बंद कर ली है, ऐसे व्यक्ति की आंखें तिल्ला लगाकर भी लगा देना, ऐसे खुल नहीं सकती। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हाथ जोड़ करके नमन है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए मैम, एक सवाल का जवाब। राहुल गांधी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो युवा है उन्हें नशे में डाला जा रहा है, उनके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, मैं फ्रॉम यूपी, मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, बेटी उत्तराखंड की हूँ, बहू यूपी की हूँ। पहले की डेट में हम कहीं जाते थे ना, पूछा जाता था गोवा, शिमला, मनाली कहाँ से है, तो कहते थे ना यूपी से, तो कमरा नहीं मिलता था, लोग अजीब से देखते थे, बोलते थे कमरा दें या नहीं दें। और आज की डेट में कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से है, जिसका सीएम योगी है। अच्छा, समझ में आई? प्राउड फील होता है, फील होता है हम लोगों को। पता नहीं यार, जिनको नहीं होता वो उनका पर्सनल रीजन हो सकता है, हम किसी के पर्सनल रीजन में जाएंगे नहीं। मगर अगर हमारे प्रदेश के जो आदित्यनाथ जी हैं, योगी जी महाराज हैं, वो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। अच्छा, लगातार जैसे राहुल गांधी ये भी कह देते हैं कि 22 तारीख को जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख थी, उस दिन मीडिया ने 2 ही चीजें दिखाई, किसी दलित को नहीं दिखाया, किसी को कैसे नहीं दिखाया, क्या कह रहे, ऐश्वर्या राय को दिखाया, सिर्फ वो नाचते हुए। ऐश्वर्या राय को दिखाया, ऐश्वर्या राय जबकि आई नहीं थी। पर सबको मैंने तो सबको देखा, जिसने वहाँ पे नींव खोदी मैंने उसको भी बैठे देखा, जिसने वहाँ पे ईंट लगाई मैंने उसको भी बैठे देखा, जिसने वहाँ बजरी रेता ढोया मैंने उसको भी बैठे देखा, और हमारे देश की जो सेलिब्रिटीज है मैंने उनको भी बैठे देखा। मैंने तो हर किसी को इक्विवेलेंट, यार ऐसे तो मैं नहीं थी वहाँ, मैं रोने लग जाऊं, मैं नहीं थी वहाँ पे, मैं रोने लग जाऊं? आप बताओ ना, ऐसा नहीं होता भाई साहब, वहाँ सबको बराबर सम्मान है, हमारे देश में सबको बराबर सम्मान है, आप ऐसा मानिए। और किसी का एक सेकंड, एक मिनट जाना मत, मैं आप पे वापसी आ रहा हूँ। यूपी में कितने हजारों वो हैं बेरोजगार, हो गया। बीएचयू की छात्रा से जो उनका घर नहीं तोड़ा अभी तक, बुलडोजर चलाई नहीं, बीएचयू की छात्रा से के साथ रेप हुआ। क्या नाम है सर आपका? तीनों बीजेपी के लोग। क्या नाम है आपका? बेरोजगार सर एक सेकंड, 7 साल में योगी ही कर दिया क्या? पिछले सरकार क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे। तुम क्यों आए भैया, तुम क्यों आए बेरोजगार? अरे सर एक सेकंड, मैं आपसे मेरे सवाल पहले भी थे, अब भी हैं। इनका 2 नंबर का धंधा बंद हो गया, इसलिए बेरोजगार हो फायदा गए। क्या हुआ? आप बताते हो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, आप ये बताते हो 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, मगर ये नहीं बताते कि सन 2019 से लेके, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन तो लीजिए। योजना का नाम 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना बहुत। अरे सुन, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अरे सुन यार मेरी बात सुनिए। 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में राशन दे रहे हो, आप कहते हो कि हम सवाल हो गए। 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हो आप क्या? अच्छा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हो, आप कहते हैं हिंदुस्तान सफल हो गया भैया। है एक्स्ट्रा है तभी तो खिला रहा है। सर कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, क्या 80 करोड़ लोगों को जब रोजगार दे दिया जाएगा ना,
तो कोई राशन की लाइन में नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों रोजगार मिलेगा? एक बात सुनिए, जब मोदी जी हमारे देश में जगह जगह से दुनिया भर से इतनी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं, तो क्या वो हमारे देश के युवकों के लिए नहीं होंगी? क्या जब वो फैक्ट्रीज खुल जाएंगी तो वहाँ पे कौन काम करेगा? मोदी जी काम करेंगे क्या? अरे हमारे जैसे लोग ही विदेशों में डंका बज रहा है, तो नीरव मोदी विजय माल्या जो पैसा लेके भाग गए उनको क्यों नहीं ला रहे? केस तो चल रहा है ना सर। अरे लोन किसके टाइम में सेक्शन हुआ था? अरे लोन किसके टाइम में सेक्शन हुआ था? अरे लेके तो चल रहा है, केस तो चल रहा है ना। 17 में भागे ना, तो इन्हीं के राज में भागे। जब भी हुआ था लोन, उससे क्या हुआ? चोरी करके पैसा भागे। दिलाने वाली कांग्रेस विदेशों में डंका बज रहा है, भागे मोदी के राज में, तो मोदी दोषी। चुटकी बजा के लेके आओ। हाँ भागे 17 अब बताऊंगा इसके बारे में। हाँ भागे। इसके सरकार में तो खा रहा था यहीं का। अरे हाँ, तो फिर भाग गए ना, बुला के लाओ ना। तो कांग्रेस की तो बात ही नहीं। तीन स्टेट कैसे जीत गए? राजस्थान जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, समझे ना? तो ये 3 स्टेट जीते थे, कहाँ चले गए ये? चलो, तो क्या लगता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार या इस बार बदला? हम तो नहीं चाहते नरेंद्र मोदी को। हैक नहीं हुआ अभी तक। मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। जनाब, हम लगातार अपने मकसद में नाकामयाब होते जा रहे हैं। जनाब, हिंदुस्तानी फौज को खुली छूट मिली हुई है। कल सरहद पार करने से पहले ही हमारे लड़कों को शहीद कर दिया उस पार वालों ने। वो भी क्या दौर था। कश्मीर छोड़ो, मुंबई, जयपुर, बनारस, हम जहां चाहे तबाही मचा सकते थे। अरे वो दौर गया जनाब। अब तो ये हमें हमारे घर में घुसकर मारते हैं, तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान बदल गया। 10 साल हो गए लगातार कोशिश करते हुए, हर बार पानी फिर चलता है। न जाने कौन अनजान शख्स पूरी दुनिया में घूम घूम कर हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। सरहद पार नोन मैन हमें जीने नहीं दे रहा है, और इस पार अननोन मैन हमारा खात्मा कर रहे हैं। जब तक ये मोदी है ना, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखना भी बाहर है। हाँ? देश के दुश्मनों के भीतर खौफ बना रहे, इसलिए मोदी जरूरी है। मोदी जरूरी है। मोदी को नहीं चाहते? बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? आप ये बताइए, इतनी जो यंग जनरेशन है, जितने साल भी हो गया, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। बट आप एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि यंग जनरेशन कहाँ जाएंगे बेचारे? किसी को रोजगार दिया है मोदी जी ने? नहीं दिया ये रोजगार। किसको दिया? ये कह रहे हैं कि मोदी जी। बता दीजिए, यंग जनरेशन खड़ा कर दीजिए, किसको रोजगार मिला है? नजर है, किसको रोजगार मिला है? महंगाई आज की डेट में जो बंदा 5,000 10,000 जो डेली वेजेस पे जो कमाने वाला बंदा है, 1100 रुपए का सिलेंडर किया है। 1100, अब 900 का हो गया। अब 900 का किया है ना। अपने घर से तो किया नहीं। उनके यहाँ जो भी बंदा करप्टेड होता है, पैसे ज्यादा चाहे जो भी कुछ भी कर लो, उनके पास जाता यूं साफ हो जाता है। क्यों भाई? हम भी आज किसी का मर्डर करके जाएं और बीजेपी में शामिल हो जाएं, तो मेरे जैसा साफ सुथरा इंसान नहीं मिलेगा। आप नेता हैं जो उनकी पार्टी में जाएंगे? क्या आप नेता हैं क्या? कोई किसी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्राइम ब्रांच से रिटायर्ड हुई 2020 में। और सुन लीजिए, और उसके बाद 2020 के बाद मैं दिल्ली गवर्नमेंट को पब्लिक सेवा करती हूँ मैं। और अपनी जेब से मैं गवर्नमेंट का भी नहीं लेती हूँ। जितना मेरे से होता है, झुग्गी झोपड़ियों को राशन है, गैस है, पानी है, बिजली है। आप एक चीज गिनवा दीजिए ना इनको। आप मुझे ये बताइए, कौन सी सरकार ऐसी आएगी 24 में जो जनता के हित में काम करेगी? मोदी को नहीं चाहते, बाकी आप किसी को ले आइए। केजरीवाल आ जाए तो जनता के हित में? नहीं, जनता के हित में आप बताइए, स्कूलें जाकर के देखिए। राहुल गांधी आ जाएंगे तो जनता के हित में काम? मैं राहुल गांधी के लिए भी नहीं हूँ कुछ ऐसा बोल रही, बट आप दिल्ली गवर्नमेंट में जाकर के केजरीवाल देखिए। केजरीवाल को चाहते हैं? जगह जगह देखिए, केजरीवाल को चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही। उसकी काम तो उनको अच्छे लग रहे हैं। इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति में ये चीज मैं बोल रही, मैं किसी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रही। मेरा ये कहना है, जो गवर्नमेंट स्कूल था, आज प्राइवेट वाले गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को क्यों डाल रहे? महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो बड़े बड़े घरों के जो NRI बच्चे हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, US में बैठे हुए हैं, बच्चे माँ बाप जो वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं, उनको अगर वो तीर्थ यात्रा करवा रहा है, गरीबों को बिजली, पानी, सारा चीज दे रहा है, तो करप्टेड है।
क्या कहेंगे मैम? ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार नहीं आनी चाहिए, काम नहीं किया, देश के युवा को रोजगार नहीं दिया। देखिए सर, मैं एक बहुत ही आम नागरिक हूँ इस देश की, यंग जनरेशन एज अ आम आदमी। अगर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल रीजन हो सकता है, जो मुझे दिखता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं इस बात को किसी को मैं क्यों कन्विंस करूं? हर व्यक्ति का एक अपना पर्सनल रीजन है, पर्सनल चीजें हैं जो अपनी अपनी चीजों के अकॉर्डिंगली भाई देखता है। मैम का अपना कुछ इश्यूज होंगे, नहीं देखिए मेरी बात, ये सबका अपना अपना इश्यूज है। मुझे ऐसा लगता है मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। मुझे ऐसा लगता है मोदी सरकार के रहते हुए हमारे देश ने बहुत ज्यादा तरक्की करी है। देखिए जो भी सारी सर्कमस्टांसेस हैं वो हर टाइम पे है, शुरू से है, आज तक है, शायद आगे भी चलते रहेंगे। पर मैं ये कहती हूँ, नहीं आप कांग्रेस के काम गिनवा दीजिए सर, कांग्रेस का पक्ष लेते हैं, कांग्रेस तो सरकार में आएगी तो उसके भी गिनवाएंगे। हमें तो 10 सरकार में रही नहीं है, सरकार में नहीं रही है, 10 साल में क्या करा वो जवाब चाहिए। 10 साल में कांग्रेस खत्म हो गई, चली गई, जीरो राज्यों में, उनमें काम गिनवा दीजिए। अरे जो राज्यों से क्या लेना, देश से लेना हमें तो। अच्छा, राज्यों से कुछ नहीं लेना, राज्यों से ही देश बना। राज्यों का जवाब सुनो, ये महिलाएं देश की महिलाएं नहीं है जो MP की महिलाओं को 1000 रुपए दिया जा रहा, लाडली बहना, इनको भी 500 रुपए में सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? वहाँ के महिलाओं को क्यों दे रहे हो 500 रुपए में सिलेंडर, क्यों दे रहे हो भैया? पूरे देश की महिलाओं को तो ये दोगुनापन। मोदी जी रहेंगे तो मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर। मोदी जी को अगले 10 साल और दो, मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर। ये मैडम बात सुनो, अभी आपको किस कौन करे पास? अगले 10 साल तक इस देश में राज करेंगे तो अगले 10 साल बाद मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर, मिलेगा 500 रुपए का सिलेंडर ही फ्री हो जाएगा। अरे मैडम जी, आप 10 साल में एक आदमी अपना परिवार नहीं चला पाता, उन्होंने देश चला दिया। मैडम जी सही बात है। मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं किसी घर से, मैं एक बहुत आम लड़की हूँ। अगर मेरे जैसी एक आम लड़की इतनी बात इतने ट्रस्ट से कह सकती है, तो जो लड़की, जो लेडीज, जो आदमी बहुत बड़ा माइंड, विशाल दिमाग रखते हैं, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं, सारे आंकड़े निकाल करके जोड़ सकते हैं कि मोदी जी अगले 10 साल में क्या कर सकते हैं। अच्छा, कह रहे हैं मोदी जी बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सही बात, इतना पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट जिसको बोलते हैं, कि एक एक सेंटेंस में जिस तरीके से इस महिला ने जो बातें रखी ना, वाकई में काबिल तारीफ है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारी राजनीति पार्टियां गलत होती, कोई भी राजनीति पार्टी गलत नहीं होती। उसके जो रोड मैप होते हैं, उसके जो जिसको वो बोलते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी जो बनाते, जो प्लान बनाते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? वो जनता के हित के लिए बनाते हैं, या पर्सनल सुख के लिए बनाते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी एक समुदाय के लिए बनाते हैं? अभी तक क्या देखा गया कि पिछले जो 70-80 साल, 70-75 साल जो हम लोग का आज़ादी के समय जो वक्त बीता है, 65 साल के करीब लमसम कांग्रेस रही है सत्ता में। और जो लोग कभी ये कहा करते थे कि हमारे देश में भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी है, और यहाँ पर तो लोग गंदे तरीके से रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये बात सत्य थी। वो कब थी ये आपको पता है, जब हमारे देश में मुगलों का कहते हैं मुगलों का शासन नहीं आया था, तब हमारा देश समृद्ध था। तब उस समय हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला और न जाने कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चलती थी, क्योंकि इनको देख करके बाहरी जो यूरोपियन कंट्री और एशियन कंट्री के जो लोग भ्रमण करने आते थे, जो घूमने आते थे, उनको जलन सी हो गई। क्योंकि किसी भी देश को अगर वो समृद्ध हो और उसको अगर नीचा करना, तो सबसे पहले उसको लूटना पड़ेगा। लूटने के लिए करना क्या है? सबसे पहले लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तो जो स्ट्रेटजी उन लोगों ने अपनाई, जो मुगलों ने अपनाई, जो अंग्रेजों ने अपनाई, जो आक्रांताओं ने अपनाई, वही स्ट्रेटजी के ऊपर कांग्रेस पार्टी चल रही है आज भी। मैं ये नहीं कहता कि उनकी जो प्लानिंग है वो गलत है या सही है, उसका विश्लेषण हम नहीं करते, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए, अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही उन्होंने तमिलनाडु के जो एक CM है, उनके लड़के उन्होंने सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही गई। डेंगू मलेरिया है, इसे जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। हमें ये नहीं समझ में आता है कि ईसाई धर्म चाहे वो जैसा भी हो, है तो आखिर धर्म, लेकिन उसके ऊपर कोई भी रोक कोई नहीं करता।
क्यों नहीं करता कि इसको हम लोग जो इतने सहिष्णु हैं, हम लोग कभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करते, कभी बात नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हम लोग किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ से मतलब ही नहीं रखते। हमारा काम है अपने आप को देखना, अपने परिवार की सुख शांति के लिए बात करना, सुख शांति के लिए काम करना और अपने भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य देखना कि हम किसके राज में, किसके समय में अपने बच्चों को भविष्य सिक्योर समझते हैं। अभी हम लोग उस समय में कुछ साल पहले जब हम लोग थे तो हम लोग के ज़माने में सिर्फ रेडियो और टीवी, एक टेलीविज़न एक जरिया था और अखबार, हमारे पास एक जरिया था न्यूज़ आने तक का। तो हम लोग रेडियो सुना करते थे, टीवी देखा करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और बाकी सारी खबरों से हम लोग अनजान थे। लेकिन 2014 के बाद जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब स्मार्टफोन के माध्यम से लोग जुड़ना शुरू किए, तो एक एक वर्ड, जिसको एक एक शब्द बोलते हैं, एक एक शब्द वायरल होना शुरू हुआ। अब उस शब्द में चाहे आप कैसी भी सोच रखते हो, चाहे आप कहते हैं घटिया सोच रखते हैं, चाहे अच्छा सोच रखते हो, चाहे अच्छे विचारों वाले हो, चाहे घटिया सोच वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक एक शब्द आपके पलक झपकते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया जान गई है कि कौन सी समुदाय और कौन सा धर्म और कौन सा पंथ कितना अच्छा है और कितना बुरा है, कौन किसके लिए अच्छा कर रहा है, कौन किसके लिए बुरा कर रहा है। आज अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती, तो मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि आज जो पार्टी इतना कभी अपने वो एकदम अपने समय पे 2 सीटों पर हुआ करती थी, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। उसके पीछे लॉजिक क्या था? उन्होंने अपना रोड मैप नहीं बदला, उन्होंने अपना जो एक एजेंडा है वो क्लियर रखा कि मुझे ये काम करना है। उन्होंने धारा 370 का मुद्दा उठाया था, उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का बात किया था, उन्होंने किया। आज 566 ऐसे भारत में ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसका कायाकल्प हो रहा है। अभी आपको रिसेंटली हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ के एरिया की बात करें तो वहाँ पर 5 के 5 स्टेशन इतने इनोग्रेट हुए हैं कि जिसको देख करके लोग दंग रह जाते हैं कि हम वही शहर में आए या किसी और शहर में चले गए हैं। हमारे जो रिश्तेदार आते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये वही है कि या दूसरा कोई है। ऐसे हो गया, ऐसी बदलाव है। लेकिन हम किसी रोप प्रत्यारोप के ऊपर नहीं जाते। जिस महिला की हम बात कर रहे थे वो महिला जो भी बात बोल रही थी बहुत सही है। अगर 500 रुपये का सिलेंडर मोदी जी ने बोला है तो मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि जब तक हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, जब तक कोई हम स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, हमारे हिसाब से तो नहीं लगता कि कोई आने वाले समय में मोदी जी का सामना करने वाला है। चाहे वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, चाहे बीएसपी का कोई नेता हो, चाहे तो वो साउथ से कोई नेता आता हो। मोदी जी के टक्कर में कोई है नहीं, ना कोई पहले था, ना कोई अब है, ना कोई आने वाले समय में। जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। और उसके बाद हमारे जो परम पूज्य जो हमारे बाबा हैं, जिनको हम लोग अपने दिल में बसा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, वो योगी आदित्यनाथ के लिए दिल से दुआ है कि अगली बार जब वो नेक्स्ट पीएम बनेंगे उस दिन हम लोग हवन कुंड में हवन करवाने की सोच रहे हैं। और ये होगा क्योंकि जब किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ अगर हम लोग चाह जाते हैं तो वो मिल के रहता है, पूरी कायनात उसको मिलाने पर लग जाते हैं। ये फिल्म का डायलॉग है किसी के, ये मैंने एक नाम नहीं लूँगा लेकिन ये डायलॉग है, लेकिन बहुत ही सही बात है। और जो जिस बात करें चाहे वो कुछ भी सोच लें, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए समाज में 2 तरीके के लोग होते हैं, जो अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। हम लोग का एजेंडा साफ है भैया कि हम लोग को साफ सुथरे समाज में रहना है और घृणित कहते हैं जो घृणा करने वाले लोगों उनसे दूर रख के काम करना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में हम लोग फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, जहाँ भी रहिए एकदम आबाद रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम। हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी।